हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें बदलते मौसम में। आजकल तो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ हों, ढेर सारी उम्मीदें सबकी पूरी हों, सबके घर में सब सुख शांति से रहें, अपनों के साथ मिलजुल कर रहें, अपनों के साथ प्यार और भरोसा एक दूसरे के साथ बनाए रखें और अपना भी ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। क्योंकि भगवान भी कहता है कि सबसे पहले अपना ख्याल रखो, उसके बाद आपको दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। क्योंकि हम जिनसे जुड़े होते हैं उनकी भी देखभाल हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। परिवार से जुड़े हैं, परिवार की जिम्मेदारी, काम से जुड़े हैं, काम में साथ रहने वालों की भी जिम्मेदारी, बच्चों से जुड़े हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता या फिर कुछ ऐसे रिश्तों से जुड़े हैं, कुछ जिम्मेदारियां हर इंसान के पास होती है। ना चाहते हुए भी कभी कभी उन्हें संभालना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ये तो नीति का नियम है कि हमें जो कुछ मिला है उसे तो संभालना ही है। अच्छे मन से संभालें या बुरे मन से संभालें, अच्छा उसी में है कि आप अच्छे मन से संभालें। क्योंकि जब हम अच्छे मन से कोई काम करते हैं तभी तो वो पूरा होता है, वरना तो वो अधूरा रह जाता है। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे आपके घर में कोई ऐसे रिश्ते हों जिन्हें आप ना चाहते हुए भी ना छोड़ सकते हैं, ना चला सकते हैं, ना निभा सकते हैं, ना ही उनके साथ रह सकते हैं। ऐसा बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है। क्योंकि प्यार, पैसा और परिवार, 3 चीज़ें इंसान के जीवन में बहुत मायने रखती हैं। इन्हें कैसे चलाना है, कैसे बैलेंस इनमें रखना है, कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों में खुश रखना है, ये हर किसी इंसान को आता है, मगर वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता है। छोटी-छोटी चीज़ों से कभी-कभी घबरा जाता है, दुखी हो जाता है और ना ही उनको छोड़ सकता है, ना ही पकड़ सकता है, ऐसा होता है। प्यार इंसान को ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार हम अपनों से भी करते हैं, गैरों से भी करते हैं। कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। ना उनसे हमें कोई लालच होता है और ना ही हम उनसे कोई उम्मीद रखते हैं। फिर भी कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो हर किसी को प्यार करता है, चाहे अपने हों, चाहे पराए हों। ये सब ज़रूरी है क्योंकि भगवान ने भी जीवन दिया है, तो हर किसी के साथ प्यार से चलना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और प्यार बाँटते रहना चाहिए। क्योंकि उससे ही आपके परिचय भी होता है और आपके नेचर का पता चलता है। जब हम किसी को बहुत दुखी और परेशान देखते हैं, तो हम थोड़ा-सा प्यार उसे देकर उसके दुःख और तकलीफ़ों को पूरा कर सकते हैं। उसके जीवन में जो समस्याएँ हैं उन्हें समझ सकते हैं, सुलझा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए उसे अपना बनाकर उसे वो खुशी दे सकते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे गरीब बच्चे और बहुत सारे गरीब बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं, जिन्हें ना सम्मान मिलता है, ना प्यार मिलता है, ना कोई खुशी मिलती है और ना ही उनका कोई अपना साथ देता है, ना ही उनका समय अच्छा होता है। ऐसे लोगों को थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ले जाकर, उनके साथ थोड़ा बैठकर, उनकी दुःख तकलीफ़ों को जानकर, उनके साथ समय बिताकर आप उन्हें खुशी दे सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा काम करती है। आपको उनकी आत्मा से दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। थोड़ी देर के लिए आप किसी के चेहरे पर अगर खुशी का माहौल दे सकते हैं, तो उससे तो भगवान भी खुश होता है। आपके जीवन के आधे से ज़्यादा कर्म तो ऐसे ही कट जाते हैं, क्योंकि आपने किसी के दिल में झाँक कर उसको अपना समझा, अपना फ़ील कराया, उसकी बातों को सुना, समझा, महसूस किया। ये सब होता है। परिवार परिवार में हम सब रहते हैं। एक-दूसरे के साथ हम अच्छे से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि परिवार होता ही इसीलिए है कि एक-दूसरे को समझे, एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझे, दुखों को समझे, लगाव करें और एक-दूसरा जहाँ कोई दुःख तकलीफ़ में हो, उसकी समस्या का समाधान भी पूरक निकालें। ये सब तो होना चाहिए, क्योंकि परिवार में रहकर हम एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी चीज़ों को सुलझा सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ने परिवार दिया है। लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ लोग अपने परिवार में ओपन होकर बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी-छोटी बातों को भी छुपा लेते हैं, बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो समस्याएँ बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है, उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। इसीलिए तो वो हर वक़्त कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करता रहता है, जिसकी वजह से घर में कभी-कभी
छोटे मोटे हादसे भी हो जाते हैं, कुछ अनबन भी हो जाती है, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते, कोई आपको समझ नहीं सकता है। ये तो होता है, क्योंकि हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है जो दूसरे को आसानी से समझ ले, बिना कहे समझ ले। ये सब तो कुछ खास लोगों में ही क्वालिटी होती है, जो भगवान से जुड़े होते हैं। इसीलिए वो किसी के भी मन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बिना कहे आपको जान लेते हैं, आपकी पूरी किताब उन्हें समझ में आ जाती है, ऐसा होता है। पैसा, हर इंसान के जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे से खुशियाँ भी खरीदी जा सकती हैं, पैसों से रिश्तों को भी सँभाला जा सकता है। पैसा इंसान की ज़रूरत के लिए भी काफ़ी है, लेकिन पैसा भी 2 तरीके से इंसान कमाते हैं। एक अपनी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर बहुत ईमानदारी के साथ पैसा कमाता है। वो पैसा कभी भी इंसान को दुःख नहीं देता है, सुकून देता है, शांति देता है, बरकत देता है। उसके घर में, उसके रिश्तों में उस पैसे की वजह से कभी खटास नहीं आती है, कभी दुःख, कलेश, बीमारियाँ नहीं आती हैं। लेकिन जहाँ पैसा हम दूसरे तरीके से कमाते हैं, वो आपके घर में सारी चीज़ें उलट ही लेकर आता है। आपके घर में, परिवार में एक-दूसरे के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं, चीज़ों में बरकत ख़त्म हो जाती है, रिश्तों में बरकत ख़त्म हो जाती है, घर में कलेश और बीमारियाँ अचानक आ जाती है, हादसे होने लगते हैं, अपनों के साथ ही बैर भाव हो जाता है, दुश्मनी आ जाती है। ये पैसा बहुत बड़ा काम करता है कि आपने किस तरीके से कमाया है, किससे आपने लिया है और किसके साथ आज बुरा व्यवहार करके आपने पैसा कमाया है। इन चीज़ों से ही इंसान के जीवन में बदलाव होता है, सुधार होता है और ये सब चीज़ें ज़रूरी भी होती है। प्यार को बहुत सँभाल के रखें, चाहे आप किसी से भी करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परिवार से ही करते हैं या बाहर वालों से करते हैं। परिवार, आप सबकी ज़िम्मेदारी है। आप फ़क्र से कह सकते हैं कि हम इस परिवार से जुड़े हैं, उसका भी बहुत ख़्याल रखें। पैसा इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है और भगवान उसी को देता है जिसकी नीयत अच्छी होती है और जो किसी काबिल होता है, उस पैसे में से थोड़ा-सा दान आप किसी गरीब को ज़रूर करें। ऐसी चीज़ों में ज़रूर लगाएँ जहाँ से बरकत हो और आपको आशीर्वाद मिले। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब करके देखिए, आप सबके जीवन में सुधार भी होगा, बरकत भी आए। कि भगवान ने जो दिया है, उसका थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, तभी तो हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। आप सब अपना ख़्याल रखें, बहुत खुश रहें, बदलते मौसम में अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों का ख़्याल रखें, जैसे भी हों, अपने आप को सँभालने की कोशिश करें, अपने परिवार को सँभालने की कोशिश करें, तीनों चीज़ों में बैलेंस ज़रूर बना के रखें, क्योंकि प्यार, परिवार और पैसा, ये तीनों इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ा काम करते हैं। अपने भगवान से जुड़े रहें, वो आप सबके घर परिवार में सुख शांति देता है। प्यार में भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार हमेशा आपके जीवन में बना रहता है। पैसा भी वो तभी देता है जब आपकी उम्मीदें, आपका भाव अच्छा हो, इसलिए अच्छा भाव बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, बहुत खूब पानी पिएँ ताकि आपके जीवन में सारी दुःख तकलीफ़, कलेश ख़त्म हो जाए, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, बरकत आए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।